गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 से जेईई क्वेश्चन। जो चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई के पेपर में, नीट के पेपर में। वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आज की क्लास का रेफरेंस जो है हमारे पास वो बुक है के एस वर्मा जी की, सिंगेज नाम की। आप उसको फॉलो कीजिए, अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी है, तो डील कर सकते हो। जेईई मेंस के लिए भी चलेगा, एडवांस के लिए भी चलेगा। जल्दी से कराते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। जल्दी से जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको समझेंगे और उसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, जल्दी से क्या दे रखा है। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्स टू वाई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ कहां से, एक्स टू वाई। यहां पर मैं क्वेश्चन का आंसर लिखते चलूंगा और साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो बताते चलूंगा। अभी ऑप्शन पे नहीं जाना, सीधे इस पे जाना है। कह रहा है एक्स से वाई हो रहा है, एक्स से वाई बन रहा है, ठीक है। द एक्टिवेशन एनर्जी इज 100 किलो जूल ऑफ एक्स। एक्टिवेशन एनर्जी एक्स के लिए कितनी है, 100 किलो जूल। एक ग्राफ बनाओ, जल्दी से बनाएंगे ग्राफ को। मैंने कहा यहां पर है x, यहां पर मान लो प्रोडक्ट बना y, तो मैंने एक ग्राफ बना के देखा तो यहां से ये बन गया। अब आपको पता है यहां से लेकर यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी किसकी होगी, x की। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, क्या मान लिया मैंने, x, ये मान लिया। यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसे देखा भाई, ये x है ऊपर, ये y है नीचे। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन reaction enthalpy can be calculated as enthalpy of product minus enthalpy of reactant, enthalpy of product minus enthalpy of reactant, ऐसे ही तो निकालते हैं। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है, देखोगे द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -140, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -140 किलो जूल पर मोल। जिसे क्लियर नहीं हो रहा, दोबारा से समझा रहा हूं एक बार जल्दी से। एक्स से वाई बना, ये एक ग्राफ बना है, ठीक है। यहां पर हम प्लॉट करते थे क्या, एनर्जी प्लॉट करते थे। यहां पर हम प्लॉट करते थे इसकी साइड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये कहता है कि एक ग्राफ बना दिया आपने ऐसा, जिसमें ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वैल्यू है डेल्टा एच की। अब वो कह रहा है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, देखो जल्दी से बता रहा हूं। मैं क्या करूंगा, रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं। रिएक्शन रिवर्स मतलब वाई इस साइड आ गया, एक्स इस साइड चला गया। अरे भाई, रिएक्शन की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा उसने। तो मैंने कहा ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, रिवर्स कर दिया। ये y इधर आ गया और x इधर चला गया, रिवर्स कर दिया। अब मैंने कहा यहां से यहां तक जो होगा वो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। किसके लिए होगा, y के लिए। यही आपको कैलकुलेट करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी y के लिए कितना होगा, आपको याद होगा कि यहां से यहां तक का एनर्जी गैप, यानी यहां से यहां तक का एनर्जी गैप क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ x। आपको याद होगा यहां से यहां तक एनर्जी गैप क्या था, यहां से एनर्जी गैप था डेल्टा एच। लेकिन एक और पॉइंट यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर करके चलना चाहता हूं कि यहां पर जो डेल्टा एच की वैल्यू लोगे ना, वो 140 किलो जूल पर मोल लोगे, माइनस नहीं रखोगे। कितनी रखोगे, 140 किलो जूल पर मोल, और वो प्लस में आएगी। क्यों आई प्लस में वैल्यू, क्योंकि रिवर्स कर दिया रिएक्शन को, और जब भी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो ये वैल्यू भी क्या हो जाती है, माइनस से प्लस में जाती है, प्लस से माइनस, यानी साइन आपको चेंज कर देना है। तो आपको क्या निकालना है, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, वाई के लिए। दैट विल बी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा, डेल्टा एच। यानी एक्टिवेशन एनर्जी एक्स के लिए कितनी है, जल्दी देखो कहा गया, एक्स के लिए कितनी थी एक्टिवेशन एनर्जी 100, और उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी कितना है, 140। आंसर कितना जाएगा, 240। देखो जल्दी से, जहां पर भी 240 आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है, बिल्कुल, तो 240 आंसर दे रखा है, यही है आंसर, ठीक है। ऐसे निकालना आपको आंसर, और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी यही आपका 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से नोट करोगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी नोट करोगे या आंसर भी नोट करोगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं पॉज कर लीजिए, पहले वीडियो को, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए, तब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। पेन पेंसिल का काम है पूरा, ठीक है। जल्दी आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ज्यादा टाइम नहीं है जी, सीधे पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी देखो, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोइंग रेट इज गिवन। ए से बी बना, ए से बी बना, ठीक है। इसके लिए K1 की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 15 e की पावर -2000 बाय t, ये दे रखा है। अगला C से D बना, C से D बन गया। K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 14 e की पावर -1000 अपॉन टेम्परेचर आ गया, ठीक है। कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर K1 इज इक्वल टू K2 हो जाएगा। कौन सा ऐसा टेम्परेचर जहां पर K1 इज इक्वल टू K2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है। K1 और K2 को इक्वल कर दो, टेम्परेचर तो निकालना था,
इक्वेट करो 10 की पावर 15 e की पावर माइनस 2000 बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 की पावर 14 e की पावर माइनस 1000 बाय टेम्परेचर। ये कर दिया, ठीक है। 10 की पावर 15 से इधर आ गया, 10 की पावर 1 बचा, ठीक है। 14 इधर आ गया, 10 की पावर 15 से कैंसिल आउट हो गया। अब इधर क्या बचेगा, e की पावर माइनस 1000, ठीक है, अपॉन टेम्परेचर डिवाइड बाय e की पावर माइनस 2000 अपॉन टेम्परेचर। सॉल्व करो इसको यार, 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लोगे तो e की पावर 1000 बाय टेम्परेचर ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको। अब देखना नेचुरल लॉग को हटाने के लिए क्या करते थे, नेचुरल लॉग कंसीडर कर लेते थे ऐसे, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x आंसर क्या जाता था x। इस फॉर्मूले को यूज करो, नेचुरल लॉग 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर 10,000 बाई t, नॉट 10,000। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर लो, 2.303, ठीक है। लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन टेम्परेचर। आगे सॉल्व करो उसको, इधर इसको ले आओ, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 2.303। अब यहां पर बेवकूफी नहीं करनी है कि पूरा डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हो। देखो 2 से डिवाइड कर दो इसको, 500 आ रहा है, 1000 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 500, यानी आंसर किसके आसपास होगा 500 के। देखना कौन सा आंसर 500 के आसपास है, 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, 868 नहीं है, 434 बिल्कुल ठीक है। 2.3 से डिवाइड करेंगे 434 ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, ठीक है बिल्कुल, डी इसका आंसर है। ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूरी कैलकुलेशन करके क्यों दिखानी है, एमसीक्यू है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कैन द एक्टिवेशन एनर्जी बी जीरो। क्या एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है, ओ पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। पूछ रहा क्वेश्चन, क्या एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। कह रहा है कैन एक्टिवेशन एनर्जी बी जीरो, क्या एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है, करके देखते हैं। मैंने कहा k की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये वैल्यू हमने पढ़ा है। लेट सपोज ई ए इज इक्वल टू जीरो, पूछ रहा था ना, पुट करके देख लेते हैं। k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इंटू ई की पावर माइनस 0 अपॉन आर टी, यानी e की पावर माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी a को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कहता है k की वैल्यू a के इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, एवरी मॉलिक्यूल गिव प्रोडक्ट ऑन कोलिजन। इसका मतलब है कि हर एक मॉलिक्यूल टकराएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा मैंने पढ़ाया था क्या। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि दो टाइप की चीजें होती है, दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है नॉन इफेक्टिव। सारे के सारे रिएक्टेंट कभी भी परफेक्ट कोलिजन करके पूरे के पूरे कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट में। इसका मतलब मेरे पास क्या है, क्या सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं वो क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। कह रहा है कि एवरी मॉलिक्यूल गिव प्रोडक्ट ऑन कोलिजन। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नो, बट दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है, हो ही नहीं सकता। हेंस ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जीरो नहीं हो सकती। ये हमारा क्यों गलत आ रहा था अभी इधर तक, क्योंकि हमने एक्टिवेशन एनर्जी क्या लेट कर लिया था, जीरो। तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस एक्टिवेशन एनर्जी इज कैन नॉट बी जीरो। ये आप लिख दोगे, ये पूरा रीजनिंग का आंसर था, बिल्कुल इसको अच्छे से समझ के चल रहा है, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाई आर रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर लेस इन नंबर्स। हायर ऑर्डर के रिएक्शन क्या है, लेस है नंबर में। अब हायर ऑर्डर का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, 1 एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, 3। लेकिन जैसे मैं हायर ऑर्डर करता जाऊंगा यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते जाएंगे। क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल एक टाइम पे कोलाइड कर सकते हैं, नहीं, इसीलिए हायर ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल।
क्या कहता है? नो हायर ऑर्डर रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड। नहीं होता ऑब्जर्व्ड। क्यों नहीं होता? ड्यू टू या बिकॉज large number of molecules cannot react simultaneously। यानी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हायर ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अगले 2 क्वेश्चन और हैं सेगमेंट में, वो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन और कराऊंगा और इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई के लिए। पहला क्वेश्चन है, a reaction takes place in 3 steps, the rate of reaction, the rate constant are K1, K2 and K3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कहता है कि एक रिएक्शन है जिसमें मान लो ए से बन रहा है बी, तीन स्टेप में रिएक्शन हो रही थी। ए से बनना था ई, मान लो ये बनना था, लेकिन यही रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है। ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, सी से बन रहा है डी। ठीक है, ए से डी बन रहा था, सॉरी, ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। इसके लिए K1 है वैल्यू, इसके लिए K2 है वैल्यू, इसके लिए क्या है? K3 वैल्यू है। कहता है द ओवरऑल रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, द ओवरऑल रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज K1 मल्टीप्लाई बाय K3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय K2 एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी इसके लिए EA1 दे रखा है, कितना दे रखा है जल्दी देखो, 40। इसके लिए EA2 कितना दे रखा है? 30। इसके लिए EA3 कितना दे रखा है जल्दी देखेंगे, 20 ये दे रखा है। अब ये कहता है ये 3 चीजें दे रखी हैं, कैलकुलेट द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ये दे रखा है, और एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल निकालने, कैसे निकालेंगे जल्दी देखते हैं। आपको पता है K इज इक्वल टू क्या होता है? A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट रख देंगे, आगे सॉल्व करेंगे। K इज इक्वल टू पहला ये, ठीक है, A इंटू ई की पावर माइनस ई ए, पहले वाले के लिए K1 के लिए E क्या है? 40 इंटू आर डिवाइड बाय आर इंटू टी, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय K3 मतलब थर्ड वाले के लिए A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो फाइनल मेरे पास आ जाएगा, कहां गया, हाँ ये रहा, माइनस 20 अपॉन आर टी, ये आ जाएगा। डिवाइड बाय K2 इज इक्वल टू K2 किसके इक्वल है? इसके A इंटू ई की पावर माइनस जल्दी देखो E 30 अपॉन आर टी, ये आ गया। ठीक है, A से एक कट जाएगा, इस एक से एक कट गया। K इज इक्वल टू फाइनल मेरे पास क्या आ गया? A इंटू ई की पावर, ठीक है, माइनस 40 अपॉन आर टी, ठीक है, माइनस 20 अपॉन आर टी, ठीक है, प्लस 30 अपॉन आर टी, ये आ गया। सॉल्व करो इसको, क्या जाएगा? K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 30 बाय आर टी, और ये वाली जो वैल्यू होती है उसी को तो एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो दैट इज द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। देखना 30 दे रखा है, बिल्कुल सी इसका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो तो लड्डू क्वेश्चन है, मतलब फ्री में दे रखा है आपको, सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। कैसे? हाउ कैन एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइंड ग्राफिकली? एक्टिवेशन एनर्जी हम किसके लिए सॉल्व करते थे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या इक्वेशन था? नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू, याद करो, माइनस ई ए अपॉन आर इंटू टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये मैंने सॉल्व करवाया होगा आपको। फिर मैंने इसको ऐसे लिखवाया होगा, यहाँ पर क्या जाता था 1/t। अब मैं ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करूंगा? यहाँ पर नेचुरल लॉग K, यहाँ पर 1/t। आगे क्वेश्चन का ग्राफ बनाना ही नहीं है, सीधे आंसर देखना है। पहला K वर्सेस T हो ही नहीं सकता, नेचुरल लॉग वर्सेस 1/t। दूसरा 1/a वर्सेस T। तीसरा A वर्सेस T हो ही नहीं सकता। चौथा नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/t। ठीक है, तो मेरे को ये D वाला जो है वो प्लॉट दे रहा है। और देख लो यार, और कंफर्मेशन ले लो। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा क्योंकि स्लोप क्या है इसका? नेगेटिव है। तो स्लोप ऑफ दिस
इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर, ये आ जाएगा। देखना ये दे रखा है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर। तो बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ इसका आंसर क्या होगा, 6 का डी। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, ज्यादा नहीं सोचना, सीधे आंसर निकाल देना। फटाफट इसको नोट करेंगे सबको और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 2 क्वेश्चन मेरे पास और है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जल्दी बताता हूं। कहता अ गैसियस रिएक्शन A2BC, ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी देखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। A2 गैस, ठीक है, B गैस प्लस हाफ C गैस, ये दे रखा है। अभी कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि शोज आ प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम 100 mm टू 120 mmHg इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर 100 यानी इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर यानी टोटल प्रेशर जो होता है वो 120 हो जाता है। तो कहता है क्या व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2। क्वेश्चन सर के ऊपर से चला के कोई दिक्कत नहीं है, आंसर देखोगे बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या कहता है, ये कहता है एट टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0 पे मान लो ये इनिशियल प्रेशर था, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0। अब चेंज देख लो जल्दी से, इसके अंदर क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, 1 का रेशियो है, 1 का रेशियो है, तो क्या चेंज आएगा, x का, माइनस लगा दिया। इधर क्या रेशियो है, 1, 1:1 है, तो इधर कितना आएगा, प्लस x का। ये 1:1/2 है, तो ये अगर x है तो ये कितना होगा, x/2। इतना सिंपल है। आगे बढ़ते बेटा, एट टाइम इज इक्वल टू t, ये कह रहा है ये कितना हो जाएगा, pi माइनस x, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x/2। ये मैंने वैसे भी पढ़ा रखा था, SO2Cl2 का एग्जांपल दिया था, वो सेम ही एग्जांपल यहाँ पर फिट होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, pi माइनस x ये वाला प्रेशर प्लस x ये वाला प्रेशर प्लस x/2 ये वाला प्रेशर। सॉल्व करो, p टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, pi प्लस x/2। इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर दे रखा कितना, 100 एंड 120। बेटा 120 है टोटल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर 100 प्लस x/2, x का वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू x/2, x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 40 mmHg, ये x का वैल्यू आया। अभी मेरे पास x निकला है, मुझे क्या निकालना है, चेंज इन व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2, ये निकालना था, यानी माइनस dA2/dt निकालना था। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो, फाइनल, इसको प्रेशर रेट में कैसे निकालोगे, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। देख लो फाइनल प्रेशर कितना था इसका, pi माइनस x, ठीक है, और माइनस इनिशियल प्रेशर कितना था, pi, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, यानी कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस x अपॉन t, माइनस ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, सिंपली आ गया आपके पास x/t विच इज इक्वल टू 40 बाय टाइम कितना था, 5, और ये आ जाएगा आपका 8 mm, जो भी इसकी यूनिट होगी, ठीक है, पर मिनट होगी वैसे तो, या पर सेकेंड होगी इसकी यूनिट। अब देख लो जल्दी से इसको, वैसे मिनट में दे रखा है तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी 8 mm पर मिनट, ये दे रखा है, खत्म। अब देखो 8 कहां दे रखा है, 8 कौन सा आंसर दे रखा है, A 10 है, B 12 है, C क्या है 8, तो ये है आपका आंसर। जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, एजियोप्रोपेन डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन इतनी ज्यादा बड़ी दे रखी है ना, ये भयंकर सी इक्वेशन, इसको देखना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं यहाँ पर देखो, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, बड़ा सिंपल है। मान लो A ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इससे बन रहा B ये एक मॉलिक्यूल है, C एक मॉलिक्यूल है, ये तीनों आपके गैस फॉर्म में बन रहे हैं। ठीक है, अभी कहता है तीनों देख लो गैस फॉर्म में लिखा हुआ है, इट इज फाउंड टू बी n इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 1, इफ द इनिशियल प्रेशर इज P0 एंड टोटल प्रेशर इज P total, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। वैसे तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ SO2Cl2 वाले केस में, इसमें डिराइव करके दोबारा दिखा देता हूँ, जल्दी से देखेंगे। एट टाइम इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल प्रेशर हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। चेंज देख लो इसमें क्या आएगा, 1:1 का रेशियो सब में, माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अगला यहाँ पर एट टाइम इज इक्वल टू टी देखेंगे जल्दी से, इधर pi माइनस एक्स, इधर x इधर x, सॉल्व कर लिया, आ गया। आगे सॉल्व करेंगे कि तो k की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। ठीक है, फाइनल प्रेशर कैसे निकालते थे, याद होगा आपको, P
टोटल निकालो पहले, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, पी आई प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, पी टोटल माइनस पी आई, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना था, फाइनल प्रेशर, और फाइनल प्रेशर किसका, ए का, वो कितना है, पी आई माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू जानते हो कितना आया, पी आई माइनस एक्स का वैल्यू पी टोटल माइनस पी आई, फाइनल आंसर 2 पी आई माइनस पी टोटल, ठीक है। तो यहां पर क्या पुट करोगे, दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं सिर्फ इसकी टर्म लिख रहा हूं, पी आई अपॉन पी फाइनल कितना आ गया, 2 पी आई माइनस पी टोटल, ये आ जाएगा। जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन में है, के की वैल्यू 2.33 अपॉन टी, सब में दे रखा है, लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टोटल, पी 2 पी आई माइनस पी टोटल, ये रहा, ये दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया सिंगेज नाम की बुक से। आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से आ जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। डिटेल लेक्चर आपको ऐप में ही मिलेंगे। चलिए टाटा बाय बाय।